name is Pratima Bharti and welcome to my channel. Today in this video I am going to share with you passive of must. गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ मस्ट का पैसिव। तो देखते हैं कैसे इनका यूज करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको पैसिव समझने के लिए एक्टिव समझना होगा ताकि आप अच्छे तरीके से पैसिव समझ सके। तो देखते हैं मस्ट का यूज किस सिचुएशन में हम एक्टिव में करते हैं। जैसे मान लो सिचुएशन ए है इसका कि आप प्रेजेंट टाइम में खड़ा हो और आप प्रेजेंट टाइम में खड़ा होकर किसी दूसरे व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हो। जैसे मान लो आपने बोला किसी व्यक्ति को कि आपको वहां अवश्य जाना चाहिए, तो आप यहाँ पे गाइस क्या कर रहे हो, आप किसी व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हो, स्ट्रॉन्ग सलाह दे रहे हो। तो इस सिचुएशन में दोस्तों आप यूज करते हो मस्ट का कब, एक्टिव में। जैसे मान लो यहाँ पे एक सेंटेंस है, तुम्हें उसे आमंत्रित अवश्य करनी चाहिए। तो मैं आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रही हूँ कि तुम्हें उसे आमंत्रित अवश्य करनी चाहिए। तो जरा आप बताना गाइस इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट है तुम्हें यानी यू, और यू ही किसी काम को खुद एक्शन परफॉर्म करेगा। सब्जेक्ट ही किसी काम को एक्शन परफॉर्म करेगा, वो डूअर होगा। तो ये हो जाता है गाइस आपका एक्टिव। जैसे यहाँ पे पैसिव का सेंटेंस है, तुम्हें आमंत्रित अवश्य किया जाना चाहिए। एक्टिव में है तुम्हें उसे आमंत्रित अवश्य करनी चाहिए, पैसिव में है तुम्हें आमंत्रित अवश्य किया जाना चाहिए। तो जरा आप बताना गाइस इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट यहाँ पे भी यू ही है, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे तुम ही है। लेकिन गाइस सब्जेक्ट इस सेंटेंस में कोई काम कर रहा है नहीं। इस सेंटेंस में गाइस सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ हो रहा है। तुम्हें आमंत्रित अवश्य किया जाना चाहिए, यानी गाइस पैसिव में सब्जेक्ट नॉन डूअर होता है, सब्जेक्ट रिसीवर होता है, सब्जेक्ट रिसीव करता है। तो ये हो जाता है गाइस आपका पैसिव। यानी एक्टिव का मतलब सब्जेक्ट किसी काम को खुद एक्शन परफॉर्म करेगा, खुद एक्टिविटी करेगा। और पैसिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट किसी काम को खुद एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। तो ये हो जाता है आपका पैसिव। यहाँ तक क्लियर है? अब हम देख लेते हैं एक्टिव का स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस मस्ट, और सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करना है मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है तुम्हें उसे आमंत्रित अवश्य करनी चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम्हें यानी यू। इसके बाद यूज करना है मस्ट, मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है आमंत्रित करना यानी इनवाइट, किसे, उसे, हिम। यदि कोई मेल है तो हिम, और यदि कोई फीमेल होती तो हर। तुम्हें उसे आमंत्रित अवश्य करनी चाहिए, यू मस्ट इनवाइट हिम। अब देख लेते हैं पैसिव का सेंटेंस। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले यूज करना है आपको सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट आपका कैसा है? नॉन डूअर है। सब्जेक्ट आपका कोई कार्य नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। इसके बाद आपको यूज करना है मस्ट बी, और सब्जेक्ट के साथ आपको यूज कर देना है मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में गाइस हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। यदि आपको जरूरत पड़े तो जरूरत के अनुसार आप बाई लगाकर डूअर को दिखा सकते हो, आपको जरूरत पड़े तो। देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है तुम्हें आमंत्रित अवश्य किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले गाइस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तुम्हें यानी यू, लेकिन सब्जेक्ट आपका कैसा है? नॉन डूअर है। सब्जेक्ट आपका रिसीव करेगा, सब्जेक्ट आपका रिसीवर है। इसके बाद यूज करना है मस्ट बी, मस्ट बी। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है आमंत्रित करना यानी इनवाइटेड, तुम्हें आमंत्रित अवश्य किया जाना चाहिए, यू मस्ट बी इनवाइटेड। एक्टिव का सेंटेंस है मुझे अंग्रेजी अवश्य बोलनी चाहिए। तो सबसे पहले गाइस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मुझे यानी आई। इसके बाद यूज करना है मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है अंग्रेजी बोलना यानी स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी अवश्य बोलनी चाहिए, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। पैसिव का सेंटेंस है अंग्रेजी अवश्य बोली जानी चाहिए। क्या बोली जानी चाहिए? अंग्रेजी यानी इंग्लिश, इंग्लिश। इसके बाद यूज करना है मस्ट बी, मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है बोलना
स्पोकन, अंग्रेजी अवश्य बोली जानी चाहिए। इंग्लिश मस्ट बी स्पोकन। एक्टिव का सेंटेंस है मेरी डॉटर को खाना अवश्य बनानी चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मेरी डॉटर यानी माई डॉटर। इसके बाद यूज करना है मस्ट। मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है खाना बनाना यानी कुक फूड। मेरी डॉटर को खाना अवश्य बनानी चाहिए। माई डॉटर मस्ट कुक फूड। पैसिव का सेंटेंस है खाना अवश्य बनाया जाना चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी फूड। इसके बाद यूज करना है मस्ट बी। मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है बनाना यानी मेड या फिर कुक्ड। खाना अवश्य बनाया जाना चाहिए। फूड मस्ट बी मेड या फिर फूड मस्ट बी कुक्ड। एक्टिव का सेंटेंस है मेरी सिस्टर को कपड़ा अवश्य धोना चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मेरी सिस्टर यानी माई सिस्टर। इसके बाद यूज करना है मस्ट। मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है कपड़ा धोना वॉश क्लोथ्स। मेरी सिस्टर को कपड़ा अवश्य धोनी चाहिए। माई सिस्टर मस्ट वॉश क्लोथ्स। पैसिव का सेंटेंस है कपड़ा अवश्य धोया जाना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है कपड़ा यानी क्लोथ्स। इसके बाद यूज करना है मस्ट बी। मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है धोना यानी वॉश्ड। कपड़ा अवश्य धोया जाना चाहिए। क्लोथ्स मस्ट बी वॉश्ड। एक्टिव का सेंटेंस है तुम्हें उसे अवश्य पीटना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम्हें यानी यू। इसके बाद यूज करना है मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है पीटना यानी बीट। किसे? उसे, हिम। तुम्हें उसे अवश्य पीटना चाहिए। यू मस्ट बीट हिम। पैसिव का सेंटेंस है तुम्हें अवश्य पीटा जाना चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, लेकिन सब्जेक्ट आपका कैसा है? नॉन डूअर है। इसके बाद यूज करना है मस्ट बी। मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है पीटना यानी बीटन। तुम्हें अवश्य पीटा जाना चाहिए। यू मस्ट बी बीटन। ये हो गया दोस्तों आपका पैसिव का सेंटेंस। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।